होना चाहिए आपका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव। कभी भी कोई नेगेटिव इमोशन नहीं आपके अंदर जगह होनी, किसी भी नेगेटिव इमोशन की नहीं होनी चाहिए। और नेगेटिव इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस आते हैं जो हम ना चाहते हुए भी अपने अंदर संभाल के रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंप्लेन। मेरे मम्मी पापा ने मुझे इतना सपोर्ट नहीं करते जितना सबके करते हैं। ग्रज, उसने मेरे साथ गलत किया था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेलसी, उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। फियर, यार मैं अगर फेल हो गया तो मेरा क्या होगा। अंडर कॉन्फिडेंस, मैं तो हमेशा से फेल होता आया हूं, मैं कैसे कर लूंगा क्लियर। हैरिजन, बहुत सारे नेगेटिव इमोशंस हैं जो हमारे अंदर आ जाते हैं। हमें इन सारे नेगेटिव इमोशंस को अपनी लाइफ से बड़ा सा क्रॉस मारना है। हमें सिर्फ अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी एफर्ट्स करते जाना। हमारा अगले 6 महीने तक क्या फोकस होना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ, मेरा गोल यहाँ है और मुझे सिर्फ इस गोल की तरफ आगे बढ़ते हुए जाना। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, सबसे प्यार से बात करनी है, खुश रहना है, स्माइल करना है, इस पूरी की पूरी जर्नी को एंजॉय करते हुए जाना है। बीच में हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स अपनी बॉडी को भी देने हैं, किसी ना किसी तरह का वर्कआउट या नॉर्मल सी वॉक भी करनी है। बट वो सारी चीज़ें करनी है जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करे। कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर नहीं, कोई हमें नेगेटिविटी दे रहा है उससे दूर हो जाए, स्माइल करते हुए इस पूरे रास्ते को निकाल। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है। इंस्टाग्राम अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दो। किसी के फ़ोन में इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए, किसी के फ़ोन में भी नहीं। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन के रहेगा। नेगेटिव बातें करना आज के आज अपने आप से बंद कर दो। बहुत सारे लोगों की आदत होती है नेगेटिव बातें करना। मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ, मेरी तो इंग्लिश ही बहुत वीक है, मेरे तो आज एकदम 0 नंबर आए हैं, मेरी तो नेगेटिव मार्किंग हुई है, मेरे तो नंबर ही नहीं आते हैं, मुझे तो समझ में ही नहीं आता है। अपने आप से नेगेटिव बातें करना बिल्कुल बंद कर दो। अपने आप से कोई भी बात करनी है तो वो कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव बात होनी। बच्चा अपने आप से नेगेटिव बातें, इतनी सी भी नेगेटिव बातें नहीं, आपको पता नहीं, आपका दिमाग सुन रहा होता है आप जो बातें कर रहे होते हो। आप जो भी बातें कर रहे हो, आपका दिमाग क्या कर रहा है, चुपके से उन बातों को सुन रहा है। आप नेगेटिव बातें करोगे, दिमाग कहेगा ठीक है जो तू कह रहा है वो सही है, उन नेगेटिव बातों को सच बना देगा। आप पॉजिटिव बातें करोगे, दिमाग कह रहा है सही है जो तू कह रहा है, उन पॉजिटिव बातों को सही बना देगा। आपका दिमाग एक ऐसी मशीन है जो अगर आप उससे कहते हो आई कैन डू इट, वो कहता है यस मेरे आका यू कैन डू इट। आप अपने दिमाग को कहते हो आई कांट डू इट, दिमाग कहता है यस मेरे आका यू कांट डू इट। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ये बातें कर रहे हो या ये बातें कर रहे हो, अपने लिए रास्ता आसान बना रहे हो या अपने लिए रास्ता डिफिकल्ट। कोई भी बच्चा अपने आप से कोई भी नेगेटिव बात, कभी क्वेश्चन गलत भी निकला है तो अपने आप से क्या बोलना है, आज मुझे सीखने का बहुत मौका मिला, आई एम हैप्पी। कभी आंसर सही निकला है, अरे वाह आंसर ठीक निकला, मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, आई एम हैप्पी। कभी मार्क्स कम आए हैं, आई एम हैप्पी, मुझे समझ में आया है मेरी कहाँ कहाँ कमियाँ हैं। कभी मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, हैप्पी, चलो थैंक गॉड मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं, मेरे अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी वोकैबुलरी का वर्ड याद नहीं आ रहा है, चलो मुझे मौका मिला इस वर्ड को दोबारा पढ़ने का, मुझे याद हो जाएगा, आई एम हैप्पी। तो दुख हो या सुख हो, आपका एटीट्यूड हमेशा खुशी वाला होना चाहिए, पॉजिटिव। पी की बात करते हैं, जब हम कहीं पे मेंशन करते हैं, द नेक्स्ट पी विच इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पी इज प्रैक्टिस। किसी भी चीज़ को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हो अगर आप उसकी प्रैक्टिस करो। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है
कि आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में मार्क्स नहीं है। आपने प्रोफेशनल बैच को एनरोल कर लिया है, आपके पास रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की भर-भर के क्लासेस आ गई हैं। आप प्रोफेशन 2025, प्रोफेशन 2024 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस भर लो। क्लोज टेस्ट की क्लासेस भर-भर के हैं। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की क्लासेस भर-भर के हैं। एरर रिडक्शन की क्लासेस भर-भर के हैं। तो आपको जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन